जिस तरह से धीरूभाई अंबानी की विरासत को मुकेश अंबानी ने आसमान तक पहुंचाया, अब वैसा ही करिश्मा अंबानी परिवार की नई पीढ़ी कर रही है, जिसमें अनंत अंबानी ने अपनी अलग पहचान बना ली है। अनंत अंबानी के दिमाग में बिजनेस और वाइल्ड लाइफ को लेकर एक बहुत बड़ा आइडिया चल रहा है। एक ऐसा आइडिया जिससे पूरी दुनिया में तहलका मचने वाला है। जी हाँ, चौंकिए मत, जो आज तक भारत में कोई नहीं कर पाया। वो 3 काम अनंत अंबानी करने वाले हैं। पहला काम है साल 2035 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के संकल्प नेट जीरो कार्बन को पूरा करना। नेट जीरो का मतलब है कि अगर किसी फैक्ट्री से या टाउनशिप में केमिकल प्रोसेस की वजह से कार्बन निकल रही हो, तो जितनी मात्रा में कार्बन निकलेगी उतना ही कार्बन को वायुमंडल से बाहर निकाल दिया जाएगा। विज्ञान की भाषा में कहिए तो जो भी कार्बन उत्सर्जन होता है उसे उतनी ही मात्रा में वायुमंडल से बाहर निकालकर बैलेंस कर दिया जाएगा। मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी को इस सिलसिले में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और अनंत भी रिलायंस इंडस्ट्री के रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी बिजनेस के विस्तार में तेजी से जुटे हैं और अनंत अंबानी ही 2035 तक नेट जीरो कार्बन बनने की रिलायंस इंडस्ट्रीज के संकल्प को लीड कर रहे हैं। अब जानिए अनंत अंबानी का दूसरा बड़ा मिशन। अनंत अंबानी जंगली जानवरों के लिए जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाकर सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन अब वो इस प्रोजेक्ट को कई गुना बढ़ाने में जुट गए हैं और इस काम के जरिए अनंत को प्रेरणा मिली अपने दादा धीरूभाई अंबानी से, क्योंकि वो जामनगर के ही थे। अपने दादा के साथ वो गिर के जंगलों में जाते थे। वहीं से अनंत अंबानी को वाइल्ड लाइफ और जानवरों से लगाव हो गया। अनंत अंबानी ने एक इंटरव्यू में कहा, दादाजी कहते थे जो भी करो ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए, और इसी मूल मंत्र के साथ अनंत अब जंगली जानवरों के मसीहा बनकर सामने आए हैं। अनंत अपनी प्री वेडिंग से पहले भी जानवरों की सेवा में लगे हैं। अनंत अंबानी के ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में 200 से ज्यादा हाथी यहाँ रेस्क्यू कर लाए जा चुके हैं। 2000 एकड़ से ज्यादा एरिया में बने इस सेंटर में 25,000 जानवर हैं और डॉक्टर्स की स्पेशल टीम है जो हर जानवर पर नजर रखती है। अनंत अंबानी अब इस सेंटर को और भी बड़े लेवल पर विस्तार देने जा रहे हैं। जामनगर की रिलायंस टाउनशिप में सोलर एनर्जी को लेकर भी अनंत अंबानी सजिंदा है। अनंत कहते हैं अभी तो ये झांकी है, असली परिवर्तन तो बाकी है, यानी भविष्य में आगे अनंत अंबानी अपने दिमाग और मेहनत से सबको चौंकाने वाले हैं। अनंत अंबानी ने अपने प्री वेडिंग से पहले जितने भी इंटरव्यू दिए उसमें एक बड़ी बात कही। अनंत ने कहा कि धीरूभाई अंबानी और पिता मुकेश अंबानी का मानना है कि बिजनेस वही अच्छा है जिसमें पहला फायदा जनता को मिले। आने वाले सालों में डीजल पेट्रोल का विकल्प हो या फिर महंगी बिजली के दाम हो, अनंत अंबानी बड़े विकल्प पर बड़े सपने के साथ जुट चुके हैं। अनंत अंबानी की एक और खूबी है चुपचाप रहना और विकास के विजन के साथ बहना। अनंत की मेहनत को रिलायंस के बड़े बड़े अधिकारी भी सलाम करते हैं। हमारी ओर से अनंत अंबानी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस यकीन के साथ कि देश के लिए जो सेवा धीरूभाई और मुकेश अंबानी कर रहे हैं, अनंत भी वैसा ही काम हासिल करेंगे और देश की बड़ी आबादी को सुविधाएं देंगे। नमस्कार, आप सब यहाँ आए, बहुत आपका आभार कि आप सब यहाँ आए। आपने सब देखा आज हमने आपको जानवर का अस्पताल दिखाया जहाँ जंगली जानवर का ध्यान रखा जाता है। हमने आपको हाथी का अस्पताल दिखाया जहाँ सिर्फ हाथी का ध्यान रखा जाता है। मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ कि आप जो आपने यहाँ देखा आप और भी लोगों को बताइए, तो लोगों के मन में ये भाव पड़े कि जानवरों का सेवा पहला होता है। मेरे लिए तो मैं बचपन से ही जानवर का सेवा करते आया हूँ, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी और जो मेरे पापा थे उन्होंने मुझे बोला था कि जो बेज़ुबान जानवरों का सेवा करता है उसके लिए जितना भी सेवा कर सकते हो उससे आप पुण्य प्राप्त करोगे। तो इस हिसाब से मैं करता था। हिंदू धर्म में भी ये कहा जाता है कि श्री राम ने जटायु की सेवा की और श्री राम ने एक छोटे से गिलहरी की भी सेवा की और उसको भी आशीर्वाद दिया था। माता रानी शेर पर विराजते थे और लक्ष्मी माँ का उल्लू मन पसंदित होता था, सरस्वती का मोर होता था, श्री कृष्ण हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हिंदू धर्म में भी यह कहा जाता है कि जानवर आज के तारीख में भगवान के रूप में आते हैं। हम तो रूबरू भगवान को देख नहीं सकते, तो मैं ये मानता हूँ कि जानवर का सेवा करना ही मेरे लिए भगवान का कार्य है और भगवान का सेवा जैसा करने का मुझे मौका मिला है। मैं ये दिल से करता हूँ, इससे मेरा कोई बिज़नेस से कोई लेना देना है नहीं और ये एक फाउंडेशन के हिसाब से करते हैं। मेरे मम्मी ने जो रिलायंस फाउंडेशन चलाते हैं, मेरे मम्मी ने बचपन से ही मुझे सिखाया जानवर से कैसे प्रेम करना और पशुपालन कैसे करना।
इससे मैंने ये शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Thank you, Viman. Thanks for coming. Truly appreciate all the time. थैंक यू।